नए उपराष्ट्रपति का पहला दिन और पहले दिन ही उनको फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा वॉकआउट का। दोस्तों, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। लोकसभा में तो जबरदस्त हंगामा हुआ ही, राज्यसभा में तो बाकायदा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में पूरे के पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और उपराष्ट्रपति के तौर पर जो पहला दिन था राज्यसभा का पूरा कार्यभार संभालने का, वो भी सीपी राधाकृष्णन के लिए जाहिर तौर पर बहुत, आप कह सकते हैं, पॉजिटिव तो नहीं रहा, क्योंकि सुचारू रूप से कार्रवाई नहीं चल पाई राज्यसभा की। दोस्तों, आप जानते हैं एसआईआर के मुद्दे पर लगातार आज पहला दिन हंगामा होता रहा राज्यसभा में। एक्चुअली में जो पूरा सुबह का वक्त था वो तो नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के स्वागत में गया। तमाम सत्ता पक्ष की तरफ से खुद पीएम आए, उन्होंने भाषण दिया और उनका स्वागत किया। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि एलओपी हैं राज्यसभा के, उन्होंने भाषण दिया। हालांकि उनके भाषण में भी काफ़ी नोकझोंक हुई, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन जब ये पूरा स्वागत सीपी राधाकृष्णन का हो गया तो रोज का रूटीन कामकाज चला। लेकिन उस रूटीन कामकाज में विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया एसआईआर के मुद्दे पर। विपक्ष का साफ कहना था दोस्तों कि हम नियम के तहत बहस चाहते हैं, अगर सरकार नहीं बता पा रही तो हम सरकार को बता देते हैं किस नियम के तहत बहस करनी है। इनफैक्ट केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, विपक्ष के कई लोगों ने इसको लेकर नोटिस शेयर किया है दोस्तों। संजय सिंह ने इसको लेकर राज्यसभा में नोटिस दिया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन, दोस्तों, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में कहा कि बहस होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर बहस हो। यानी कि टीएमसी ने भी बहस की मांग की, कांग्रेस पार्टी ने भी बहस की मांग की, आम आदमी पार्टी ने भी बहस की मांग की। लेकिन जब लगातार चर्चा की मांग को दरकिनार किया सरकार ने और कामकाज ऐसे ही चलता रहा, तो विपक्ष ने हंगामा किया और उसके बाद वॉकआउट किया। लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच एक किस तरह की बातचीत हुई, जरा सुनिए। Sir, I know they will go up to 19. No, you have to wait. So my request is to you, you allow us to discuss SIR. It is very important issue. Not only people are dying, but throughout country Now they want to kill the democracy. No. Nothing will go on records. Now, nothing will go on records except Shri Abdul Wahab. लास्ट सेशन में भी ऐसा ही हुआ था। Abdul Wahab, are you addressing or not? And I cannot speak. No, you can speak whether you want to speak or not. See, in this when house is talking Then Sandeep Kumar Pathak. Sandeep Kumar Pathak. Shri Subhash Chandra Bose Pillai. Respected Chairman, sir. Banana is a crucial crop for small and marginal farmers in Rajasthan. Nothing will go on records except Shri Subhash Chandra Bose Pillai. Farmers in draft one Rayalaseema adopted tissue culture banana variety G9 Cavendish variety, which is reportedly gave high yields 60 to 70%, 70 tons per acre versus Walder 20% only, 20 tons only. This success had encouraged many farmers across drought hit zones like Kadapa, Kurnool, Anandapur to shift the balanced cultivation in one of the main banana growing zones. दोस्तों, इसके बाद विरोध के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से निकले और तमाम विपक्ष के सांसद वहां से निकल गए। और आज का दिन आप कह सकते हैं राज्यसभा में भी कामकाज तो हुआ, लेकिन अंत में विपक्ष ने अपनी मौजूदगी ही दर्ज नहीं कराई। मतलब विपक्ष पूरी तरह से विरोध करते हुए संसद से बाहर निकल गया। अब आप मानकर चलिए दोस्तों कि पूरा इस एक हफ्ते में यही सूरत हाल देखने को मिलेगा संसद के अंदर, क्योंकि विपक्ष एकदम आर पार के मूड में है। संसद से लेकर सड़क तक इस वक्त एसआईआर की गूंज है। दोस्तों, यूथ कांग्रेस की तरफ से देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में लगातार एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, प्रोटेस्ट जारी है। कई जगह चुनाव आयोग के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी आज बीएलओज, जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थित बीएलओज थे, वो आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। अच्छा, दिलचस्प ये कि अंदर जो है वो बीजेपी के नेता मौजूद थे, चुनाव आयोग से बात करने के लिए आए थे, वो भी अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए आए थे। बाहर बीएलओ पहुंच गए और हंगामा करने लगे। वहीं दूसरी ओर संसद के अंदर, लोकसभा में भी आज हंगामा हुआ, राज्यसभा में भी आज हंगामा हुआ। और एक्चुअली में सरकार को पता था कि ये होना है, इसीलिए संसद शुरू होने से पहले ही सरकार एग्रेसिव मोड में आ गई। सरकार ने कहना शुरू कर दिया
खुद मोदी ने कहना शुरू कर दिया कि ड्रामा यहां नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों मोदी ने जब इसको ड्रामा बोला तो पूरा विपक्ष एक हो गया। तो विपक्ष के सारे लोग जितने भी थे, चाहे वो प्रियंका गांधी हों, उन्होंने ये कहा कि उनको ड्रामा दिखता है, ये एसआईआर के मुद्दे पर लोगों की जान जा रही है, उनको ड्रामा दिखता है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि ड्रामा कौन करता है पूरे देश को पता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज संसद में जब सीपी राधाकृष्णन का स्वागत हो रहा था तो उन्होंने ये बोला कि अब आप सबके हैं, सत्ता पक्ष के लिए भी है और हमारे विपक्ष के लोगों के लिए भी हैं, तो केवल उधर ही मत देखिएगा, हमारी तरफ भी देखिएगा। हालांकि जगदीप धनखड़ को भी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद किया, जिसके बाद जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू वहां पर वो मौजूद थे और उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर कर दी कि खड़गे साहब को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ये चेयर का अपमान है। प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ था। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ, आप सबको धन्यवाद। किरण रिजिजू जी, It is a very solemn occasion, and Honourable Leader of Opposition has made his customary remarks to felicitate the Honourable Chairman. Honourable Prime Minister has made very dignified remarks as part of the felicitation event. What I want to make a very specific point is why Honourable Leader of Opposition should refer to a case which was not necessary to be raised at this moment. Number one. Now, अगर मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए जी, आप बैठिए। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो दरअसल दोस्तों सरकार को पता था कि एसआईआर के मुद्दे पर उसके लिए लेने के देने पड़ने वाले हैं संसद में, विपक्ष किसी भी हाल में सरकार को काम नहीं करने देगा, इसीलिए इतना छोटा सत्र रखा गया है। 15 दिन मात्र, 19 तारीख तक सत्र है और हार्डली 15 दिन ही संसद चल पाएगी क्योंकि सैटरडे संडेज भी होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर के मुद्दे से बहस से भागकर एक्चुअली में बीजेपी मौका दे रही है विपक्ष को कि देखिए एकलौती यही पार्टी क्यों है जो एसआईआर का समर्थन कर रही है। क्या बीजेपी उन बीएलओस की मौत का भी समर्थन कर रही है जो एसआईआर की वजह से या तो जान दे रहे हैं या उनकी जान जा रही है? ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बाद बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होगा। पहला दिन तो निकल गया, लेकिन अभी 15 दिन और निकलने हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और साथ साथ दोस्तों मेरे वीडियोस जो भी आपको पसंद है उसको आप अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में भी शेयर कर सकते हैं। जैसे आप अपने ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। इसके जरिए हमारी जो ये फ्री जर्नलिज्म की मुहिम है इसको अपने स्तर पर हम आगे बढ़ाकर सही खबर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।